आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत ज्ञान से भरी कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत काम आएगी। ये कहानी है 3 बुद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें दुनिया आज 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तीनों भिक्षु मुंह से कभी एक शब्द नहीं बोलते, ना ही कोई शिक्षा देते, ना कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनकी ज़िंदगी का उद्देश्य हो। इनकी हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता। वो बौद्ध भिक्षु जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते कि मानो वो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता वह भी अपनी हंसी को रोक ना पाता, जिसके साथ वहाँ मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने हर दुख कष्टों को भूल गया हो। इन 3 महान भिक्षुओं के लिए इनकी हंसी ही इनकी तपस्या और साधना थी। एक दिन ये तीनों भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुँचे और वहाँ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वहाँ के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर बड़े हैरानी हुए भाव से देखने लगे, लेकिन जब वो रोज़ उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वह भी उन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लगे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख व परेशानी को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता और बस उन्हें देखता ही रहता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो 3 बुद्ध भिक्षु कई दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में 3 भिक्षु में से एक की मृत्यु हो गई। वहाँ जैसे ही गांव के लोगों को यह बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, यह देखने के लिए कि बाकी के 2 भिक्षु अब किस तरह रिएक्ट कर रहे होंगे। इस वक्त उनकी मनोदशा क्या हुई होगी। ज़रूर आज वो उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोगों का यही मानना था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षु के पास जमा होती गई, सब वहाँ का दृश्य देखकर दंग खड़े थे, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासा बस पूछ ही लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने की बजाय हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वहाँ खड़ा हर व्यक्ति भी यह जानना चाहता था, और जब यह पहला समय था जब उन हंसने वाले भिक्षु में से एक भिक्षु ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यही बात सुन वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीत रिवाजों के अनुसार जैसे क्रियाकर्म किया जाता है उसी तरह किया गया, जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना, उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षु में से एक भिक्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने के पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपने हंसी के मदद से अपने अंदर आने नहीं दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी छा गई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहाँ मौजूद हर व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। इस तरह वो भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया।
बाद में पता लगा कि मरने वाले बिच्छू ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे। जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फट कर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल गए। यह देख कर दोनों बिच्छू ने कहा, हे मित्र, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, इन 3 बिच्छुओं के जीवन की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया है, एक खूबसूरत वरदान है। इसे खोलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक अधार्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ ना करो। जो भी काम करो उसे इतने शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जीवन में हमेशा अच्छे और सत्कर्म करते रहो, क्योंकि इन सब का जीवन पर बहुत ही चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आज की इस कहानी से आपने खूबसूरत ज्ञान अर्जित किया होगा। हम अपने इस चैनल पर अद्भुत ज्ञान से भरी हुई तमाम कहानियाँ लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें।